नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। कक्षा अपनी फिफ्थ होगी यानी 5वीं कक्षा होगी और 5वीं कक्षा के लिए हम ये मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन अपना विषय होगा। अब जो आपकी एग्जाम का नाम है वो क्या है? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, ये आपकी परीक्षा का नाम है। 2.5 घंटे का आपका समय होगा। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अवलोकन एवं दर्ज करना, पहले इसको देखना है ध्यान से, अवलोकन करना है, फिर उसका उत्तर दर्ज करना है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि पत्थर चट्टा के किस भाग में अंकुरण निकल रहा है। कौन सा भाग है जहाँ अंकुरण निकल रहा है? तो ये पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टे की पत्ती है, तो इसमें अंकुरण देखें आप कहाँ निकल रहे हैं। ये निकल रहे हैं तो पत्ती में निकल रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि ये दृश्य कैसा है, किस प्रकार का दृश्य है। इसको देखें आप ध्यान से। तो मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। गाड़ी है जो कि पानी में डूबी हुई है। तो किस समय गाड़ी पानी में डूबेगी? जब भारी बारिश होगी, बाढ़ के जो हालात होंगे तभी होगा ऐसा। तो बांध जल भराव क्षेत्र। दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। आपको ये जलीय जीव देखने कि ये कौन कौन से जीव हैं। ये आपको समझ में आ रहा, मछली है, ये कछुआ है, ये कौन सा जीव है और ये कौन सा जीव है। तो जलीय जंतु और पौधे का चित्र देखकर बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं, कि कौन कौन से जंतु हैं। जैसे मछली देखी हमने, कछुआ देखा, मगरमच्छ देखा। ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु हैं वो केवल पानी के अंदर रहते हैं। तो केवल पानी के अंदर रहने वाली मछली है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। तो मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। मछली एक ऐसा जीव है जो सिर्फ पानी में ही जीवित रह सकता है। मछली की कोई एक विशेषता लिखनी है जिसके कारण वह तैरती है। पानी में तैरती क्यों है, तैर कैसे सकती है? तो मछली के पूंछ और जो गल फेफड़े होते हैं वो पाए जाते हैं मछली में, जिसके कारण वह तैर सकती है। दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखने हैं। चूरू जिला कौन सा है पहले तो ये देखना है। तो ये ऊपर गंगानगर, ये हनुमानगढ़ और ये चूरू है। तो चूरू जिले के पड़ोसी जिले आपको लिखने हैं। तो ये इधर बीकानेर है, ये इधर झुंझुनू है, ये सीकर है, ये नागौर है और ये हनुमानगढ़ है। इनमें से कोई 3 पड़ोसी जिले लिखने हैं। तो आप कोई भी 3 पड़ोसी जिले लिख सकते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़ और सीकर। जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे? जीजाबाई कौन थी, उनके जीवन से आप कौन सी शिक्षा लेना चाहेंगे? तो जीजाबाई के जीवन से हम निम्नलिखित 3 सीख हैं वो लेना चाहेंगे। योजना बनाकर कार्य करना और विपत्ति के समय साहस से काम लेना। और एक विशेषता और लेंगे जो हम सीखेंगे उनसे, देश के सम्मान की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना कर जाना। इग्लू किसे कहते हैं? और ये 3 मार्क्स का होगा अपना उत्तर। तो ऐसे स्थान जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे तथा जहाँ मकान बनाने की जो अन्य सामग्री है वो नहीं हो, तो वहाँ लोग बर्फ से ही जो मकान बने हुए होते हैं उन्हीं में रहते हैं। तो बर्फ से बने इन्हीं मकानों को इग्लू कहा जाता है। बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान बता दें। भयंकर बारिश हो और बाढ़ के हालात हों तो लोगों को कौन से नुकसान होंगे? तो बाढ़ से लोगों को होने वाले नुकसान निम्नलिखित हैं। बाढ़ से पहला हम लिखेंगे कि बाढ़ से लोगों के मकान हैं वो गिर जाते हैं, मकान नष्ट हो जाएंगे, मकान गिर जाएंगे, छत टूट जाएगी या दीवार टूट जाएगी। बाढ़ से अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती हैं तथा जन हानि यानी बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जन हानि होती है।
संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता हो रही है। प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 वाक्य लिखने हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। आपको ध्यान होगा कि एकल परिवार कौन से होते हैं? जहाँ मम्मी पापा और उनके बच्चे हों। संयुक्त परिवार कौन सा होता है? जहाँ दादा दादी, बुआ, चाचा चाची सब रहते हों, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। 3 विशेषता लिखनी। तो सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर उठा लेते हैं। जो सदस्यों के बीच कार्य का उचित विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार में भावात्मक सहयोग, चरित्र निर्माण में सहयोग तथा भावी पीढ़ी का समुचित विकास भी होता है। तो ये विशेषता है। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे कृमि संक्रमण से बचाव के लिए? तो हम करेंगे स्वच्छ शौचालय का उपयोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इंडोर गेम और आउटडोर जो गेम होते हैं उनको बताना है। इंडोर गेम में कौन सा होगा? टेबल टेनिस होगा और बैडमिंटन होगा। और आउटडोर गेम में जैसे हॉकी, कबड्डी। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? वृक्षों को संरक्षित मतलब बचाने के लिए। तो वृक्षों को संरक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो वृक्षों को काटने से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वृक्षों को काटेंगे नहीं और वृक्ष हर साल हम लगाएंगे। कोई भी उत्सव हो तब हम वृक्ष लगाने का संकल्प ले ले तो वृक्ष आसानी से बचेंगे। और अगर वृक्षों को यानी पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो हमें तो संरक्षित करने के उपाय बताने हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। और ये जो प्रश्न अपना 6 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक थैली है और उसमें रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास जिन के तिनके। तो नीचे दी गई तालिका में जो कि जो प्लेट ए है और प्लेट ब है उसमें वर्गीकृत करना है। प्लेट ए में पानी में तैरने वाली वस्तुएं बतानी और प्लेट ब में पानी में डूबने वाली वस्तुएं बतानी। ये जो एक थैली में कागज के टुकड़े हैं तो कागज के टुकड़े पानी में तैरेंगे या डूबेंगे? पानी में तैरेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे कागज के टुकड़े। घास के तिनका भी तैरेगा। डूबने वाला देखेंगे, अब सिक्का है वो डूब जाएगा, चाबी है वो भी भारी होती है तो वो भी डूब जाएगी। नीचे दी गई जो सारणी है की मदद से रोगों को उनके लक्षण से मिलाना है। पीलिया रोग के लक्षण क्या है? अतिसार के लक्षण कौन से? कृमि रोग और पोलियो, इनके लक्षण क्या है उनसे मिलाने। तो नीचे दी गई सारणी है उसके एक तरफ रोग दिए हुए हैं, रोगों के नाम, और दूसरी तरफ उनके लक्षण हैं, उनसे मिलान करना है। पीलिया रोग सफ़ेद रंग के दस्त, मूत्र का रंग पीला, आँखों में आँखें और नाखून उनका रंग भी पीला हो जाता है, उल्टियाँ होती। तो पीलिया को इससे मिलाएंगे। अतिसार में दिन में 4-5 दस्त होना, पेट में मरोड़ होना और पेशाब कम आना, अतिसार को इससे मिलाएंगे। कृमि रोग में पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, चेहरे का पीलापन होना। और पोलियो को मिलाएंगे हम इससे, बुखार रहना, सिर दर्द रहना, उल्टी, हाथ पैर में अकड़न और पैरों में लकवा हो जाना। ये होते पोलियो के लक्षण। पोलियो यानी विकलांगता। यह इनको लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन पशुओं को पालना चाहिए? पशुपालन यानी पशुओं को पालना, उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे? संक्षिप्त में लिखिए। 8 नंबर का अपना क्वेश्चन है। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालने चाहिए। और पाले गए जानवरों पर आधारित निम्न व्यवसाय किए जा सकते हैं। दूध, गाय और भैंस दूध देती है तो दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद हैं उनको बेचकर व्यवसाय करना चाहिए। ऊंट और बैल आदि कृषि संबंधी कार्य कर लेते हैं तो इनसे कृषि संबंधी कार्य कर सकते हैं। बोझा ढोने संबंधी कार्य किया जा सकता है। भेड़ के बालों को बेचकर आर्थिक
भेड़ की जो ऊन होती है उसको बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। पाले गए जानवरों के गोबर से उपले बनाए जा सकते हैं, देसी खाद बनाई जा सकती है। तो हम रासायनिक खाद की जगह देसी खाद का उपयोग करें तो ये भी आर्थिक लाभ होगा। गोबर की खाद बनाकर उसे बेचा जा सकता है। व्याख्या और विश्लेषण करना है। रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु के टकराए आसानी से उड़ सकता है। कौन उड़ सकता है? तो कबूतर तो नहीं उड़ सकता, तोता भी नहीं उड़ सकता, गौरिया भी नहीं उड़ सकता, चमगादड़ उड़ सकता है रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु के टकराए। द ऑप्शन भरेंगे। पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करने के कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो पेट्रोलियम का रिफाइनरी में शुद्धिकरण करते हैं तो रिफाइनरी में उसके साथ कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोम, मिट्टी का तेल और वैसलीन, डामर आदि पदार्थ पेट्रोलियम का जो कच्चा उत्पाद होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम तो प्राप्त होता ही होता है, उसके साथ डीजल हो जाता है, मोम भी प्राप्त होता है और मिट्टी का तेल, वैसलीन, डामर। हम भूख लगने पे भोजन करते हैं। भोजन पचने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कीजिए। तो भोजन के पचाने के लिए मुंह, दांत, लार ग्रंथियां और छोटी आंत और बड़ी आंत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसमें मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, यानी मुंह में उसको चबाया जाता है। फिर ये लार की मदद से ग्रास नाल से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है और इसके बाद अमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इस प्रकार अमाशय और आंत के पाचन रस, अमाशय और आंत में जो पाचक रस होते हैं भोजन को पचाने वाले या उनमें सहायता करने वाले, वो वहाँ पर भोजन को पचाया जाता है। अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता? क्या कारण है? तो अचार में तेल होता है, नमक होता है और सिरका डाला जाता है, जिसके कारण अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता। अचार जल्दी खराब नहीं हो इसके लिए इसमें क्या डाला जाता है? तेल, नमक और सिरका। वर्षा जल का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं? बरसात का जो पानी होता है उसको किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का अपना उत्तर इसमें होगा। तो ये चित्र बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये बादल है, ये घर बना हुआ है और ये घर की छत है। ये जो पानी है बारिश वाला ये छत के ऊपर आएगा, छत से पाइप द्वारा इसको जोड़ा हुआ है और यहाँ इसमें टाँके में इसको पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। ये विधि है। तो वर्षा जल संग्रहण करने की प्रक्रिया छत वर्षा जल संग्रह। इसका वर्षा के जल का घर की छत पर गिरना, वर्षा नालियों में बनी जो नालियाँ होती हैं उनके पाइपों द्वारा टाँके में जोड़ देना, छत से लगे जो पाइप हैं उनके सहारे जल का नीचे टाँके में उतार देना या टैंक में उतार देना। अब पाइपों में लगे विशेष प्रकार के जो फिल्टर होते हैं उनके द्वारा ये पानी है टाँके में इकट्ठा होगा और संग्रहित किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न घरेलू और खेती संबंधी यानी कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न करने हैं अब अपन को। नोट: प्रश्न बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो भोजन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? कौन सा शब्द आएगा यहाँ? क्या? भोजन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या कहाँ पे है? स ऑप्शन में है, तो स भरेंगे। शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? शहरों में बड़े कई मंजिलों के मकान बनाए जाते हैं, बहुमंजिल यानी 2 से अधिक मंजिलें। क्यों बनाए जाते हैं? क्यों कहाँ पे है? ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन भरेंगे। खेती के तरीकों को पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं? कोई 3 प्रश्न है वो लिखिए। तो पहले खेती की जुताई किससे करते थे और अब किससे करते हैं? फसलों में पहले कौन सा खाद डालते थे और अब कौन सा खाद डालते हैं? सिंचाई के लिए पहले कौन से साधन उपयोग में लिए जाते थे और अब कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग करना है
प्रयोग वाले प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पे देख के आप रुकते हैं? कौन सी लाइट? रेड लाइट, लाल रंग की लाइट जलती है तो हम चौराहे पे रुक जाते हैं। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा कौन सी आएगी? बाढ़ आएगी। नशा करके गाड़ी चलाना जोखिम पूर्ण कैसे है? लिखिए। नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? तो नशा करने से हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता और इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? दुर्घटना से बचने के लिए। हमारे गली मोहल्ले को साफ रखें, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 बातें लिखिए। 8 नंबर का अपना प्रश्न है। हमारी गली मोहल्ले को हम साफ रखें, इसके लिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए हम वहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं सब, उन सभी लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे, यानी उनको स्वच्छता के महत्व को बताएंगे और अपने कूड़े कचरे की जो निश्चित स्थल है वहीं पे कूड़ा कचरा डालेंगे, न कि इधर उधर फेंकेंगे। सभी को गली मोहल्ले की सफाई करने की सलाह देते रहेंगे। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है और सेरेब्रल पॉलिसी के जो मरीज हैं किन परिस्थितियों से गुजरते हैं वो? तो सेरेब्रल पॉलिसी एक ऐसी बीमारी है जिससे मरीज के हाथ पांव और सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। इस बीमारी पर विशेष प्रकार का व्यायाम करके कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन मरीज पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी सेरेब्रल पॉलिसी की जो बीमारी है वो एक ऐसी है जो उसके हाथ पांव सही हैं लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से कार्य नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंगों पे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे बनी समझाइए। तो ये भी अपना 8 नंबर का प्रश्न है। तो बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में छोटे से गांव में जो कि इसका नाम है नाकुरी। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही सबको अपने साहसिक इरादों से परिचित करा दिया था। किसने? बछेंद्री पाल ने। स्कूल की स्कूल की पिकनिक के दौरान वे खेल खेल में पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पे चढ़ गई थी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान ही उनको गंगोत्री पर्वत पर 29,100 फीट की ऊंचाई पर पर्वत की भाग लिया और साहस और उत्साह के कारण एवरेस्ट जो अभियान दल था उसके लिए चुना गया था। इस दल ने अब जो नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो है चंद्रमा का आकार। चंद्रमा का आकार किस तिथि से किस तिथि तक बढ़ता है और किस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता? तो चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम जिसको बोलते हैं उसको प्रतिपदा तिथि है, उससे पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है और अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यानी पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, फिर चांद घटता घटता अमावस्या तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये अपना हिंदी विषय का मॉडल पेपर पूरी तरह से अपन ने तैयार कर लिया।